एक मतला दो शेर से अपने हिस्से के सवाब का आगाज करता हूँ। ये मतलब अगर मतलब मोहब्बत से सुन लेंगे तो बात आगे निकले अब्बास, निकले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। निकले अब्बास, मिसले अब्बास, जिक्र अब्बास, मिसले मिसले अब्बास। अब्बास। अब पैगंबर भाई ना आप ही किसी का कलाम मिसले अब्बास जहां में कोई शक हो तो मेरा मिसरा मुझे वापस कर दियो। कोई शक है? नहीं है तो फिर बताओ कि हाँ सही बात कह रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वापस दे लो। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। पता है ना, मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। मिसले अब्बास जहां में मिसरा यही पढ़ूंगा जब तक सब मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार। बहुत जल्दी मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत। अब भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत। जो यजीदी है वो उस पार है इस पार। बहुत सुकून से शेर पढ़ता हूँ। शेर ऐसे पढ़ूंगा जैसे आपके कान में सुना रहा हूँ। और कान में सुने हुए शेर की दाद मैदान तक कैसे पहुंचती है ये आपका पार्ट है। हदिया समाप्त करता हूँ। मिसले अब्बास जहां में कोई जर्रार नहीं। जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। और भी कायम है वो अब्बास का खींचा हुआ खत। जो यजीदी है वो उस पार है इस पार नहीं। इस पार नहीं। बहुत सुकून से शेर पढ़ता हूँ ऐसे जैसे आपके कान में सुनाता हूँ। और कान में सुने हुए शेर की दाद मैदान तक कैसे पहुंचती है आपका पार्ट है। बहुत सुकून से पढ़ता हूँ। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो। आदिल, चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो। मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं। चाहे जन्नत के इलाके को गिनो या न गिनो। मेरे मौला से बड़ा कोई मेरे मौला से छोटी छोटी दो मुनक़बतें हैं। ये पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। यकीनी तौर पर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब मैं भी थोड़ा सा सफर करके आया हूँ। अगर मेरी हिस्से की इबादत अधूरी रह गई मुझे भी तसल्ली नहीं होगी। बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी दो मुनक़बतें हदिया समाप्त करता हूँ। खुसूसी तौर पे जो लोग शायरी से थोड़ा सा भी शगफ रखते हैं पैगंबर भाई आपको शामिल करता हूँ। हमतन गोश रदीफ और काफिये की जो कैफियत है, जो सेटिंग है, उसकी खुसूसी तौर पे आपसे हमतन गोश, हमतन गोश। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हौसले आले मोहम्मद के। बहुत सुकून से पढ़ूंगा। आप कैसे सुनते हैं? आप क्या काफिया जो वो है। और ये महफिलें हमारी कभी खत्म नहीं होती हैं, ये मुलतवी होती हैं। हाँ, तो ऐसा ना हो कि बात खत्म हो रही है, ऐसा महफिल यहाँ तक शुरू हो रही है। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। लगे तो नहीं ना? हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं। आगे बढ़ते तो पीछे कभी हटते ही नहीं। बड़ा काफिया है, काफिया बड़ा मुनफरिद है।
तीनों हुरूफ की पाबंदी हाँ, होती है। सहर भी आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं रमीज भाई, हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं जौहर भाई। आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। नौ के नेज़ा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, नौ के नेज़ा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटे। एक तो नदीम बड़ी मुनफरिद है ही नहीं, हौसले और उसके साथ ताजिया भी बड़ा मुनफरिद है। शायरी बहुत कीमती है, अगर ना होती तो शायद इंतखाब भी ना करता। हौसले आले मोहम्मद के सिमटते ही नहीं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे कभी हटते ही नहीं। मौके नेज़ा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। बस यही सोच के बिल्कुल हालात हजरत से जोड़ता हूं और शेर आपकी समातों की अदालत में। नौ के नेज़ा पे पहुंचकर सरे सरवर ने कहा, किसी खंजर से इरादे मेरे कटते ही नहीं। बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल। बस यही सोच, कभी आप ऐसे, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से मिसरा पढ़ता हूँ और आप घूर के देखने लगो ना, मेरा दिल बैठने लगे। जब आप लोगों को पता है मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा आप मेरे साथ? जरा सा मोहब्बत वैसे ही कभी मुस्कुरा दिया करो, जैसे नहीं इसमें तो बहाना रहना चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ। बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल, बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल। कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही मुहाफिज हैं हुसैन। देख लो कुरान के मुहाफिज हैं हुसैन। इनके आशिक कभी कुरान को रटते हैं। देख लो कुरान के मुहाफिज हैं, इनके आशिक कभी कुरान को रटते हैं। ही नहीं, दो शेर कताबन और उसके बाद दो शेर और ये मनकबत मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद एक छोटी सी मनकबत है और आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत मोहब्बत से आपने सुना, बहुत हौसला अफजाई की, सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। बस यही सोच के हैरान है हमारे कातिल, कत्ल होकर भी ये तादाद में घटते ही नहीं। अज़्म ईसार, ये दो शेर कताबन है, मोहब्बत से सुनिएगा। अज़्म ईसार, वफा, सब्र, शजाअत, जन्नत। खूबसूरत खूबसूरत। अज़्म ईसार, वफा, सब्र, शजाअत, जन्नत। मांगते जो हैं वो मायूस पलटते ही नहीं। अज़्म ईसार, वफा, सब्र, शजाअत, जन्नत। मांगते जो हैं वो मायूस पलटते ही नहीं। सारी दुनिया को खबर है दर हैदर के सिवा ये तबर्रुक किसी दरबार में न बढ़ जाए। ये तबर्रुक किसी दरबार में बढ़ते ही नहीं। बहुत शुक्रगुजार हूँ, सलाम करता हूँ आपके दोस्तों। अज़्म ईसार, वफा, सब्र, शजाअत, जन्नत। मांगते जो है वो मायूस पलटते ही नहीं। सारी दुनिया को खबर है दर हैदर के सिवा ये तबर्रुक किसी दरबार में बढ़ते ही नहीं। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। कहां से सुनाऊं? इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। फिर करता हूं। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाक बिदअत के कभी जिससे निपटते
तासीर ही बदलती है। अगर मेरे जाने के बाद कहीं आप लोगों ने किसी टेबल पे बैठ के ये मशवरा किया कि भाई फकरी मेहदी ने वो वाला शेर बहुत अच्छा पढ़ा था, तो मेरे किसी काम करेंगे। इश्क सरवर में अकीदत का वो जब 100, 200, 500 शेर कहे जाते हैं ना, तब इस नहज, इस कैफियत का एक शेर निकल के आता है। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है कलम, नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। और कैसे सुनेंगे, मैं अपने शेख का जिम्मेदार हूं। मौला के रोजे पे सब जाते हैं, तो नहीं गए वो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई साथ के बन जाना चाहता है, कोई घुटनियों के बन जाना चाहता है, कोई कोनियों के बन जाना चाहता है। कौन चलेगा मेरे साथ इस कैफियत में? शेख के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते नहीं। ये मंसूबत है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जमीन जो है वो जॉन एलिया साहब की है, लेकिन मैंने जिस कैफियत से इस नज़म को मतलब का इंतखाब किया और इस जमीन को चुना, वो मैंने इस जमीन को हासिल किया राहत इंदौरी साहब से। राहत इंदौरी साहब के बहुत मशहूर शेर हैं, आप तमाम हजरात ने सुने होंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के आपको मालूम होगा। मैं इस मिसरे को भी सर्व करूंगा, लेकिन थोड़ी सी तरमीम के साथ, और वो तरमीम आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। चंद शेर एक मतले के साथ अब यह समाप्त करता हूँ। यार रिजवान, तुम वहाँ पे बैठ गया जाके, दिन आ रही थी यहाँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, कोई अफसर तूने एक शेर में भी दाग न दी है। अफसर कूद के दे दो, कोई अफसर खड़े होके दे दो। फैजी भाई, कोई बहुत मूड यकीनी तौर पे, कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है। कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है, नबी का है ये हमारा बयान थोड़ी है। कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी, नबी का है ये हमारा बयान थोड़ी है। मुताज्जर है कि सुने, बहुत जल्दी बात मुकम्मल हो जाएगी। और थोड़ा ये जो खला हो गया ना, इसको मेरे कहे बगैर आप इसको भर लें। नबी का है, थोड़ा थोड़ा सा करिए। नबी, अरे मौलाना साहब इतनी दूर बैठे हैं, कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है, नबी का है ये हमारा बयान थोड़ी है। जो बोलते हैं वो कुरान बनता जाता है, जो बोलते हैं वो कुरान बनता जाता है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है, बोलते हैं वो कुरान बनता जाता है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। इमाम सारे जवाब नहीं, मौला
दुआ करता हूँ मेरे लहजे को वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए। जो बोलते हैं वो कुरान बनता जाता है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। इमाम सारे हमारे ही खानदान में हैं। कोई शक अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा मिसरा मुझे माफी दे। अगर मिसरा सच्चा तो उस कैफियत से सुनो तो सुनने का हक है। इमाम सारे हमारे ही खानदान में हैं, किसी का हमसे बड़ा खानदान थोड़ी है। किसी का हमसे बड़ा खानदान थोड़ी। शेर बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 4 शेर पढ़ता हूँ। इस शेर को मिला के 4 शेर पढ़ता हूँ और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। आपकी हमारी मुलाकात होती रहती है, कभी अमरोहा में हो जाती है, कभी यहाँ हो जाती है, कभी गाजियाबाद में हो जाती है, कहीं ना कहीं मुलाकात आपकी हमारी हो जाती है। तो जब तक के लिए गुफ्तगू मुलतवी। 4 शेर पढ़ता हूँ और आपसे इजाजत। बेपनाह शुक्रगुजार हूँ आपने जिस कैफियत से हौसला दिया और शायरी की हिफाजत की है। ये आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर, यूं कहूँ कि आपकी दी हुई मोहब्बत का रिटर्न गिफ्ट है इन अशार की शक्ल में। आपकी समातों की अदालत करता हूँ। जो बोलते हैं वो कुरान बनता जाता है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। इमाम सारे हमारे ही खानदान है, किसी का हमसे बड़ा खानदान थोड़ी है। उन्हें भी लोग बहादुर समझ रहे हैं मगर उन्हें भी लोग बहादुर समझ रहे हैं मगर हमारी तरह हथेली पे जान हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तुम अपने घर भी बुला लो कभी फरिश्तों को, तुम अपने घर भी बुला लो कभी फरिश्तों को। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान। अच्छी तस्वीर है, मजबूत हो गई। फकरी भाई इसका जवाब नहीं है। वाह वाह वाह, तरमीम बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया फकरी भाई, ये बहुत बढ़िया, तरमीम बहुत अच्छी है। तुम अपने घर भी बुला लो कभी फरिश्तों को। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे आने की ख्वाहिश हुसैन ने की थी। ये शेर बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता हूँ और अगला शेर पूरी ताकत से पढ़ूंगा। चाहूंगा कि आप भी उसी कैफियत से सुने। और बस ये 2 शेर आज की में आखिरी गुफ्तगू। लेकिन बात ऐसा ना लगे खत्म हो रही है, ऐसा लगे बात यहाँ से शुरू हो रही है। तुम अपने घर भी बुला लो कभी फरिश्तों को। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे आने की ख्वाहिश हुसैन ने की थी। ये बेसबब मेरा भारत महान। वाह 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 वाह। अगर पूरे कद से खड़े होकर भी दाद देंगे तो मुकम्मल नहीं होगी। शेर पढ़ता हूँ जहाँ तक आवाज पहुँचती है। यहाँ पे आने की ख्वाहिश हुसैन ने की थी। ये बेसबब मेरा भारत महान थोड़ी है। हर एक गली से अमरोहा वालों सच्ची से भी आ जाएंगे, खजानों से भी आ जाएंगे। मुहर्रम किया है, 8 मुहर्रम को अलम भी उठाया है और जगह जगह सलामी भी कराई है। तो इस कैफियत को मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें। मैं मौला से दुआ करता हूँ कि आप उस मंजर को इस शेर के साथ शामिल कर लें। हर एक गली से मैं ले जाऊंगा आलम का जुलूस। नहीं वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो आपका। हर एक गली से मैं ले जाऊंगा आलम का जुलूस। किसी यजीद का हिंदुस्तान
भाई क्या बात है। तुम अपने घर भी बुला लो कभी यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर के रोजे पे मैं अशकों की तरह शहर के रोजे पे मैं अशकों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस कभी निहायत ही तंग काफिया लग रहा था, लेकिन उस तंग काफिये को आसान कर दिया खूबसूरत शेर का ये